जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 से, दैट इज 12.4। लास्टली हमने टॉपिक किया था दैट वाज 12.3, जिसमें हमने रूल्स को बेसिकली स्टडी किया था कि किन रूल्स को यूज़ करके हम जो है वो इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। अभी जो है हम उन्हीं रूल्स को यूज़ करके हमने इमेज फॉर्मेशन जो है वो स्टडी करनी है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल फोकस है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है हमने। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं उनमें आप चीज़ें जो याद रखेंगे उसमें नंबर 1 ये है कि आपके पास आपको फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये कुछ चीजें हैं जिनको कि आपने बेसिकली यहाँ पे याद रखना है, और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो इसको इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो कनकेव मिरर की बेसिकली इमेज फॉर्मेशन है वो बेसिकली रिजल्ट्स हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हमने चेंज करना होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे प्लेस करेंगे और उससे हमारी इमेज जो है वो किस तरह की और कहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होगी। ये बेसिक हमारा जो है वो मेन फोकस होगा इस चीज में। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्ट का ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जबकि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है कि जो हमारा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो मिरर के पोल से जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, कि आप समझ लें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कहीं काफी दूर पीछे। ये हमारा मिरर है और मिरर के ऊपर ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो पड़ा हुआ कहीं इन्फिनिटी के ऊपर। अब उस ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो है वो डिफरेंटली दो लाइंस आती है। एक रे जो है ये है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहां से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से। रूल्स में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो है हमारे पास हम उन्हीं लाइंस को यूज करेंगे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहां से पास होगी, आपकी प्रिंसिपल फोकस से। एंड दूसरी लाइन जो कि यहाँ से आ रही है और ऑब्जेक्ट से, और पढ़ने के बाद मिरर के ऊपर वो भी कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। यानी कि दोनों लाइंस जो है हमारे पास बेसिकली मिल रही है कहां पे, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। और इमेज फॉर्मेशन का एक रूल हमने ये पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन तभी होगी जब एटलीस्ट दो लाइंस जो है वो आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। सो हमारे पास दो लाइंस, एक जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो मिलती है कहां पे, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो वहां हमारे पास इमेज बनती है। तो नंबर 1 पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, हमारे पास जो इमेज होगी एट फोकस बनेगी, और इमेज होगी कैसी, रियल, और प्लस जो है वो क्या आती है हमारे पास, इन्वर्टेड। उल्टी इमेज बनती है एक, और दूसरी ये है कि आपके पास इमेज क्या होती है, रियल। तो ये एक बात याद रखनी है, जो भी इमेज मिरर के सामने बनेगी, इस साइड के ऊपर मिरर के स्पेस पे सामने जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है, और इमेज मिरर की वजह से बनती है वो हमेशा होती भी क्या है, इन्वर्टेड ही होती है। और ये इमेज जो है वो क्या होगी, स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये 3 पॉइंट्स आपको जो है वो इसमें याद रखने हैं कि ऑब्जेक्ट आपने कहां पे प्लेस किया और उससे इमेज कहां पे बनी है, और इमेज है कैसी, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और प्लस क्या है, उसका साइज क्या है। तो जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज हमारे पास बनती है वो वेरी स्मॉल इन साइज होती है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो, पीछे पड़ा हो। इन दैट केस हमारे पास दो रेस, यानी कि एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और पैरेलल जाने के बाद वो मिरर के ऊपर पड़ने रिफ्लेक्शन और फिर गुजरती है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरी लाइन जो कि कर्वेचर से गुजरती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम वे के ऊपर, सेम पाथ के ऊपर
वापस आ जाती है। तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि वो लाइन हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करते हैं जो प्रिंसिपल जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पास हो, रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्टेशन के बाद वापस भी जो है वो सेम प्रिंसिपल हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी से पास हो। तो ऐसी लाइन, ये दो लाइन जो है हमारे पास, तो ये दो लाइन देखें कहां पे, यहां पे एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो बेसिकली कहां बनेगी, जो इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखें डाउनवर्ड इमेज बन रही है, इसका मतलब है इमेज क्या है हमारी इन्वर्टिंग, और ऑफ कोर्स सामने है तो वो क्या होगी हमारे पास रियल भी होगी। और मैं जो साइज इसका है वो साइज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज इसका क्या है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो था, ये देखिए हमारे पास जो इमेज बनती है वो क्या है स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। तो इन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन focus and center of curvature, the image will be real, inverted and smaller in size from the size of object. Number 3 है हमारे पास when the object is placed at center of curvature। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेसिकली देखें हमारे पास अगेन ये एक लाइन है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गुजरती है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरी लाइन जो कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से गुजर के जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है पैरेलल टू द, यानी कि पहला रूल हमने पढ़ा था कि वो लाइन हम यूज करेंगे जो पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हो, और दूसरा रूल ये था कि वो लाइन जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाए पैरेलल। तो ये दो लाइंस, एक ये और दूसरी जो है वो आपके पास ये जाके मिलती है कहां पे, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर image will be formed at center of curvature। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, और सेम जो है वो उसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो थर्ड पॉइंट कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल बी फॉर्म्ड आल्सो ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज विल बी रियल क्योंकि सामने है आपके पास मिरर के, एंड इन्वर्टेड, और प्लस जो है वो सेम साइज ऑफ द इमेज होगी जैसे कि आपके पास जो है वो आपका इमेज ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास नंबर 4 है कि when the object is placed between principal focus and center of curvature, then हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो देन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से एक लाइन जो है वो जाएगी मिरर के ऊपर, मिरर से सेम उसी पाथ के ऊपर गुजरते हुए कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरी लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट अवे जाएगी मिरर के ऊपर और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से लाइंस पास होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे जाके दोनों आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और वहां पे हमें जो है वो एक इमेज फॉर्म होगा। तो इन दैट केस मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूंकि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है सो रियल और इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दीज आर द पॉइंट्स कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऑन द बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस रखेंगे तो उस सूरत में जो इमेज आपकी फॉर्म होगी वो बियॉन्ड द मिरर लार्जर इन साइज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। देन नंबर 5 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट शार्प फोकस के ऊपर अप्लाई करते हैं हम। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एक लाइन जो है वो हमारे पास कॉन्केव सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द सेम पाथ वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रैवल होगी, एंड अदर लाइन इज गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ
जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस है, दोनों लाइन जो है वो तकरीबन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और ये लाइन जो है मे बी बहुत ही दूर जाके कहीं इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो आपस में मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये जो लाइन है वो तकरीबन क्या है, पैरेलल, ये आपस में मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है वह जब आप ऑब्जेक्ट को और शार्प फोकस के ऊपर रखते हैं तो उस सूरत में जो आपके पास इमेज बनती है, इमेज एट infinity very large in size, और जो आपके पास चूंकि है तो सम नहीं है, रियल भी है, और प्लस क्या है आपके पास इन्वर्टेड भी है, क्योंकि इमेज जो है वो अभी भी आपके जो मिरर है उसके सामने ही फॉर्म होंगे। देन लास्ट वन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है इसको हम पोल कहते हैं, और ये हमारा आया है फोकस। फोकस और मिरर के दरमियान में जब इमेज होती है तो उस सूरत में हमारे पास एक रे जो है वो यहाँ से गुजरती है आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ के ऊपर कनकेव जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से ट्रेवल कर जाती है, और दूसरी लाइन जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल के ऊपर क्या है, रिफ्लेक्ट होती है। दीज लाइंस आर नेवर मीट ईच अदर, और यहाँ पे हमें इमेज भी नहीं मिलती है कुछ इस तरह की। लेकिन अगर हम इस लाइन को आगे मजीद एक्सटेंड कर दें बिहाइंड द मिरर, और इस लाइन को भी बिहाइंड द मिरर, तो आफ्टर सम टाइम कहीं पे जाके ये क्या करती है, आपस में मैच कर जाती है। तो ये एक ही सिंगल इमेज फॉर्मेशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज विल बी इमेज फॉर्म्ड एनीवेयर बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर होने की वजह से इमेज आपकी क्या होगी, विजुअल होगी, और उस इमेज को हम जो है वो स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर जब है तो वो एक आप समझ लें कि एक आइडियल इमेज है, सवराती, उसका रियल में इमेज वो नहीं बनती है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो इसका लास्ट तो ओनली सिंगल लाइन है जो कि आपके पास बिहाइंड द मिरर बनती है, एंड दैट्स व्हाई ये लाइन जो है वो आपकी क्या होती है, विजुअल होती है। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है, इसी के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये सारी हमारी क्या थी, कनकेव मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, when the object is placed in front of convex mirror, the image will be formed behind the mirror, so it will be virtual। सिंपल सी बात है कि कन्वेक्स मिरर से जो है इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। इमेज फॉर्मेशन होती है अगर तो वो क्या होती है, सिर्फ कनकेव मिरर से। कन्वेक्स मिरर से सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनती है जो बिहाइंड द मिरर बनती है, सो इसको हम जो है वो स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्टली अभी देखा कि कनकेव मिरर की भी एक इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, सो उसको हम जो है वो इतना डील नहीं करते। तो कन्वेक्स मिरर जो है इसकी तमाम इमेज फॉर्मेशन जो होती हैं वो बेसिकली बिहाइंड द मिरर, सो ऑल द इमेज आर क्या होती है वो बेसिकली हमारे पास वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। एनीवेयर आप कहाँ भी ऑब्जेक्ट को रखें, कहीं पे भी इमेज फॉर्मेशन हो तो वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर ही होगी। यह जो है हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था। होप्स हो कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।